एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में परिमेय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस चीज को हमने पढ़ा है। तीसरा टाइप या क्वेश्चन नंबर 3, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दशमलव वाली संख्या अगर हमको दिया है तो दशमलव वाली संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालने के दो तरीके। पहला तरीका यह है कि आप दशमलव को ध्यान दिए बगैर 36, 72, 24 सिर्फ डाटा को रख लीजिए। इसके बाद 36, 72 और 24 का हम सामान्य तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। 36 का मतलब होता है 12 गुना 3, 72 का मतलब होता है 12 गुणा 3 गुना 2 और 24 का मतलब होता है 12 गुना 2। यानी अगर मुझे यहाँ ध्यान रखिएगा, एलसीएम अगर निकालना है जो तीनों में कॉमन है वो एक बार आएगा, मतलब हम रखेंगे 12 मल्टीप्लाई जो दो में है। अब दो में कौन कौन सा पार्ट है, यहां से आप लेंगे 3 और यहां एक बार है 2 तो यहां से लेंगे 2। 12 3 36 दूनी 72, यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 72। ध्यान रखिएगा, दशमलव को ध्यान दिए बगैर जो संख्याएं हमको दी है उन संख्याओं का नॉर्मल तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन में दशमलव के बाद हाईएस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर जितना है, दशमलव के बाद न्यूनतम अंक जितना है वही हमारा एलसीएम बनाएगा। यानी देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद न्यूनतम अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक अंक, तो हमारे आंसर में भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। इसलिए दशमलव को हम यहाँ लगाते हैं और यही हमारा 7.2 जो है क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालने का पहला तरीका हो गया। यहीं पर अगर हमको मान लिया जाए कि एचसीएफ निकालना है दशमलव वाली संख्या का, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकलेगा कैसे, एचसीएफ ऐसे निकलेगा भाई, जो तीनों में जो कॉमन है, अब तीनों में कॉमन कौन है, 12 है, वो एचसीएफ बनाएगा, तो यहां आप लिखिए एचसीएफ को 12। सवाल में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है, न्यूनतम है तो एलसीएम, अधिकतम है तो एचसीएफ। यहां देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमारे उत्तर में भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसलिए यहां एक जीरो बढ़ाइए और दशमलव यहां लगा दीजिए, तो हो जाएगा हमारा दशमलव वाली संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम। यानी सामान्य तरीके से आपको लघुत्तम निकालना है, देखना है दशमलव के बाद न्यूनतम कितना अंक है, एक अंक, 2 अंक और 3 अंक। न्यूनतम एक अंक है, इसलिए हमारे उस एलसीएम में दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव होना था, इसलिए 2 के पहले लगाया हमने दशमलव। एचसीएफ हाईएस्ट संख्या वाली दशमलव, दशमलव की हाईएस्ट संख्या वाले नंबर होनी चाहिए, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसलिए इसका एचसीएफ आया था 12, 12 के पहले हमने एक जीरो बढ़ा करके दशमलव लगा दिया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है जिससे हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं दशमलव वाली संख्या का। एक तरीका कैसा होगा, एक तरीका कल हमने पढ़ा था, परिमेय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उस मेथड का प्रयोग करके निकाला जा सकता है। आप क्या कीजिए, आप 36 दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 हो जाएगा, 72 दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 24 दशमलव हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा, 1000। अब आगे मुझे इसका अगर एलसीएम निकालना है तो ऐसी स्थिति में अंश का एलसीएम मतलब 36, 72 और 24 का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एलसीएम, और हर का एचसीएफ यानी 10, 100 और 1000 का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एचसीएफ। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। 36, 72 और 24 का जो एलसीएम इससे पहले हमने बनाया था वो तो उतना ही आएगा, कितना आएगा, ध्यान रखना 72 आएगा। 10,000, 10, 100 और 1000 में जो तीनों में कॉमन रहेगा वो एचसीएफ बनाता है, तीनों में तो 10 ही कॉमन रहेगा, तो डिवाइडेड बाई 10, तो यहां मैं डिवाइड कर दूंगा तो 7.2। तो आप इस मेथड का प्रयोग करके भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ भी अगर आपको निकालना है तो सेम करेंगे, जहां हमने अभी एलसीएम लगाया उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप उल्टा कर दीजिए, आपको यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालना है
एलसीएम की जगह आपको दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। आप अभी एलसीएम निकाला, अब एचसीएफ निकाल दशमलव संख्या का। दशमलव हटाएंगे, अंश का एचसीएफ निकालना है, इसलिए ऊपर में एचसीएफ आएगा और हर का एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम, यानी थोड़ा सा ही चेंज कर दूंगा इसको मैं। ऊपर वाली संख्या का अगर मैं कॉमन डिजिट निकालूंगा तो सब में कॉमन क्या है, तो जाहिर सी बात है सब में कॉमन कौन है, ध्यान रखिएगा 36, 72 और 24 में 12 सब में कॉमन आएगा तो 12 आ जाएगा। और जब आप नीचे का एलसीएम निकालेंगे 10 और 1000 का तो आएगा 1000, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर उतना ही आएगा 0.012। तो इस तरीके से आप दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइप 4 या क्वेश्चन नंबर 4, 8 का घात ऋण 12, 8 का घात ऋण 4, 8 का घात ऋण 15 और 8 का घात -2। हमको ऐसी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जिसका बेस बराबर है, जिसका आधार जो है कैसा है, समान है। तो इस प्रकार की संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, सरल एग्जाम्पल देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 8 का घात 2 है, 8 का घात 3 है, 8 का घात 4 है। मैं आसान सा सवाल लेता हूँ, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जब एलसीएम निकालेंगे जो सब में कॉमन होगा उसे लेंगे, फिर जो 2 में कॉमन होगा उसको लेंगे। अब सब में कॉमन, तीनों में कॉमन 8 × 8 था, फिर 2 में कॉमन 8 × 8 है और एक बार बच गया 8। तो जब मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा तो ऐसी अवस्था में 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 का घात कितना हुआ, 4। तो एक कॉन्सेप्ट आया, अगर बेस बराबर है तो इसमें आप ये समझ लीजिए 8 का घात 4, सबका अगर आधार समान है तो ऐसी अवस्था में अधिकतम घात वाला पार्ट उसका एलसीएम बनाएगा। सरल भाषा में ऐसा भी कर सकते हो कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो एलसीएम बनाएगा, क्योंकि सबका बेस तो बराबर है, 8 है बेस में, पावर के हिसाब से देखा जाए तो 8 का घात 4 एलसीएम बनाएगा। जो 8 का घात 4 एलसीएम बनाएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, यहीं पर अगर मुझे मान लिया जाए कि एचसीएफ निकालना पड़े, समान अगर बेस है तो उस अवस्था में मुझे अगर एचसीएफ निकालना पड़े तो आप देखिए एचसीएफ क्या आएगा, 8 का घात 2, 8 का घात 3, 8 का घात 4। तो कम कौन है, छोटा कौन है, 8 का घात 2, तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, 8 का घात 2। तो एक कॉन्सेप्ट जमा लीजिए यहाँ, यानी अगर बेस इक्वल है, कहीं पर भी आधार समान है और मुझे एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट घात वाला पद एलसीएम बनाएगा, और एचसीएफ निकालना है तो लोएस्ट घात वाला पद जो है वो एचसीएफ बनाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग माइनस वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। कैसे, भाई यहां भी तो बेस सबका इक्वल है, तो आप देखिए यहां पर आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस पूरे पार्ट में बेस इक्वल है। अब पावर अगर माइनस होता है तो संख्याएं घटती, छोटी होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एलसीएम में भी मैंने क्या बताया, अगर बेस इक्वल है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एचसीएफ होगा। तो अगर किसी भी संख्या के पावर में अलग अलग नंबर है और सबका बेस बराबर है, पावर ऋणात्मक है, तब की बात हो रही है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा सबसे कम घात वाला डाटा को बताएगा। यानी 2, 15, 4 और 12 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2 छोटा है, लेकिन माइनस लगा होने के कारण ये परिणाम बड़ा हो जाएगा। यदि जस्ट उल्टा होगा, मतलब मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम क्या होगा, 8 का घात -2, और मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो 8 का घात क्या हो जाएगा, -15। बात को समझ पा रहे हैं, देखा जाए, ठीक है। तो सैद्धांतिक रूप से 8 का घात -2 जो है कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है 8 का घात -15 से। और अभी तो मैंने बताया इससे पहले एलसीएम एचसीएफ के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो नंबर रहेगा ये बड़ा नंबर है इसलिए एलसीएम होगा, और ये नंबर जो है सबसे छोटा नंबर है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए एक आध सवाल और बनाते हैं। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, 5 घात माइनस 2.5, 5 घात ऋण 3, 5 घात माइनस 3, 5 घात ऋण 1.5 और यहाँ पर 5 घात माइनस 0.75। मुझे यहाँ पर एलसीएम से निकालना है, तो बेस सबका बराबर है, सबका बेस में 5 है, तो ऐसी अवस्था में क्या देखूंगा मैं, सबसे बड़ा संख्या एलसीएम और सबसे छोटा संख्या एचसीएफ। यहाँ उल्टा होगा, तो 0.75, 1.5 माइनस 2.5 और माइनस 3, संख्या रेखा पर हम इधर जाएंगे तो 0 के बाद फिर -1 -2 ऐसा आएगा। तो देखा जाए तो ये पहले आएगा और जो पहले आएगा वो बड़ा नंबर होगा, तो इसीलिए क्या होगा हमारा, यहाँ अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा ये पार्ट सबसे बड़ा नंबर होगा। 5 घात कितना होगा, -0.75, और मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो ऐसी अवस्था में 5 घात -3 जो है मेरा एचसीएफ हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर ये बनेगा और सबसे बड़ा नंबर ये बनेगा। अगर पावर ऋणात्मक है, ऋण लगा है दोनों तरफ, तो जो बड़ा डाटा रहेगा बड़ा वाला एचसीएफ बनाएगा, छोटा वाला एलसीएम बनाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से अगर हम कुछ और क्वेश्चन भी बनाते हैं, जैसे कि अगर आपके पास a² b³ c का पावर 4 है, a³ b का पावर 4 c² है, और यहाँ पर a का पावर 4 b³ 2 3 4, यहाँ पर 2 लिख लीजिए और यहाँ 4 2 3 ऐसा ले लीजिए ना। तो ऐसी अवस्था में इसका मुझे एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो भी सेम रहेगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ अलग अलग गुणनखंड के रूप में बेस दिया है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक एक पार्ट को देखेंगे। a का पावर 2, a का पावर 3, a का पावर 4 में मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो मैं देखूंगा कि 2 3 4 में बड़ा नंबर होगा a का घात 4, इनमें भी बड़ा नंबर b का घात 4 और इनमें भी बड़ा नंबर c का घात 4 होगा। और मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर जो छोटा पावर होगा, तो छोटा पावर ये अलग अलग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा ना, a का पावर 2, b का पावर 2 और c का पावर। मान लीजिए कि थोड़ा सा हम इसे चेंज कर देते हैं ना, मान लीजिए इसे थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं, या मैं एक काम करता हूँ इसको अलग कर देता हूँ। चलिए जैसे एक सवाल और बनाता हूँ मैं, मान लेता हूँ कि a का घात 3, b का घात 5, c का घात 2, a का घात 4, c का घात 1, b का घात 6 और 1 का घात 2, b का घात 7 और c का घात 2 ऐसा है, या 3 है मान लीजिए। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, आप देखिए 2 4 3, आपको सिर्फ बड़ा देखना है, a का पावर 4 यहाँ बड़ा देखना है, यहाँ b का पावर 7 यहाँ बड़ा देखना है, इसे b ले लीजिए, इसे c ले लीजिए, है ना, ठीक है, b का पावर 7 और यहाँ पर c का पावर क्या देखना है आपको 6, ये मेरा तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ अगर मुझे निकालना है यहाँ पर, तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट जो छोटा नंबर यानी a का पावर 2, b का पावर 1 और c का पावर 2 मेरा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं। अगला टाइप बहुत आसान है और बहुत इजी है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली इस मेथड से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुधा पूछा गया है, पूछता रहेगा। दो संख्याओं के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, सबको पता है अगर दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम और दो संख्याओं का महत्तम का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। यानी कोई दो संख्या दी है, जैसे मान लीजिए 20 और 25, तो आप 20 मतलब होता है 5 गुणा 4
और 25 मतलब होता है 5 गुना 5। तो आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आएगा, एक्स्ट्रा गुणा हो जाएगा, तो 5 5 चौक 20 पंचे 100, तो 100 इसका क्या निकल रहा है, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन है, एचसीएफ है 5, वेरीफाई करके देख लीजिए। एलसीएम मतलब 100, एचसीएफ मतलब 5, तो दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम का गुणा क्या इन दो संख्याओं के गुणा के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर आया 500 और यहाँ पे आया 25 दूनी 50 500, तो ये वेरीफाई हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिएगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणा उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर जैसे कोई क्वेश्चन आया आपके पास, इजी क्वेश्चन आया, जैसे कि आप देख लीजिए दो संख्याओं का लसा दिया है, एलसीएम दिया है मुझे 225, से बहुत आसान क्वेश्चन है और सभी से बन जाएगा ये। एचसीएफ कितना दिया है 5, इसमें से एक संख्या दी है 25 और सेकंड संख्या निकालनी है, तो क्या निकालेंगे हम, 225 गुणित 5 बराबर y इंटू 25, सॉल्व कर दीजिए, 5 5 25, 5 से काट दीजिए, यहाँ y बराबर 45, तो सेकंड संख्या निकल जाएगी। तो एक सबसे सामान्य सा सवाल इस अध्याय का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो है एलसीएम एचसीएफ का। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उस क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशन वाले पार्ट को समझेंगे। लघुत्तम और महत्तम का ये जो फार्मूला आपने देखा अभी, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चनों में वेराइटीज रहेगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा सभी को। थैंक यू।